हेलो दोस्तों, आज हम सब देखेंगे कि सबसे पहले तो अगर किसी ने भी मेरा YouTube चैनल द एक्सप्रेस नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ कर लें। YouTube पे आप द एक्सप्रेस प्रदीप यादव लिखकर सर्च करेंगे तो ये शक्ल दिख जाएगी। और अगर ये जानकारी आज जो मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि भारत के कई प्रदेशों राज्यों में चुनाव का माहौल है, ग्राम पंचायत चुनाव का। तो आज हम देखेंगे कि पंचायती राज संस्थाएं क्या होती हैं? पंचायती राज संस्थाएं क्या होती हैं? तो पंचायती राज संस्थाएं तो भारत में ग्राम प्रधान के चुनाव का माहौल बना हुआ है और खासकर यूपी में। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे अगर तो 29 नवंबर 1947 को 29 नवंबर 1947 को प्रार्थना सभा के बाद 1947 को प्रार्थना सभा के बाद गांधी जी का उद्बोधन हुआ और उद्बोधन में उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास से ही भारत का विकास संभव है। ग्रामीण विकास से ही भारत का विकास संभव है। और आप जानते हैं कि भारत जैसे विशाल भूखंड पर लगभग 125 करोड़ जनसंख्या अपना जीवन यापन करता है। महानगर हो, ग्रामीण स्तर से कोई गांव हो, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी जरूरत है। तो ये जानते हैं हम कि किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का कोई उच्च अधिकारी ग्रामीण स्तर पर रह रहे लोगों का समस्याओं को नहीं जान पाएगा, क्योंकि अगर उच्च अधिकारी ग्रामीण स्तर पर या तो जानेगा तो बहुत लेट होगा। इसलिए भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोगों ने तय किया कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होगा। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जो स्वशासन है वो किसी एक हाथ में ना रखकर आम लोगों के, आम जनता तक स्वशासन होगा, आम लोगों तक लोकतंत्र रहेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि स्वशासन का हस्तांतरण, एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरण करना। तो यहां पे आया कि स्थानीय स्वशासन की प्रस्ताव हुआ कि स्थानीय स्वशासन भी हो। तो फिर अगर हम बात करें तो स्थानीय स्वशासन में आते हैं नगर पालिका, ग्रामीण स्तर गांव, ये तो हो गया पंचायत, नगर पालिका, ये स्थानीय स्वशासन आते हैं। स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल स्तर पर अपना शासन, लोकल स्तर पर अपना शासन। फिर हम बात करें और स्थानीय स्वशासन की सबसे जो विशेषता होती है, सबसे बड़ी विशेषता है कि ये आम नागरिकों के सबसे करीब होती है, आम नागरिकों के सबसे करीब होती है। और 2010 से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2010 से 24 अप्रैल को
ऐसा इसलिए 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने वाले अधिनियम 24 अप्रैल को ही लागू हुआ था। अगर हम बात करें पंचायती राज संस्थाओं के इतिहास की, तो इतिहास की बात करें तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की प्रस्ताव दिया और स्थानीय स्वशासन को स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत में, इसलिए भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अब हम अगर बात करें तो 1919 और 1935 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में स्थानीय स्वशासन या पंचायत को और विस्तार दिया गया, मजबूती दी गई। 1919 और 1935 के अधिनियम में मजबूती दी गई। फिर आगे ग्राम पंचायत, स्थानीय ग्राम पंचायत को और विस्तार से, इसमें जो है और विस्तार दिया गया और 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक पहल के तौर पे कार्यक्रम शुरू किया गया। ये स्वतंत्र भारत में 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहल के तौर पे चलाया गया। फिर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना में जो सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया वो आया 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित की गई एक समिति के द्वारा, और वो समिति शासन को तीन स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया। अब इसमें अगर ग्रामीण की बात करें तो ग्राम पंचायत, और मिडिल की बात करें तो पंचायत समिति, और जिला स्तर की बात करें तो जिला पंचायत। यह बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता वाली समिति ने जो है सुझाव दिया। अब बात आगे करें तो इसी सुझाव को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। अब तो बात आ जाता है कि इस पंचायती राज संस्थाएं जो है, ग्राम पंचायत हुआ, इन सबको संवैधानिक दर्जा दिलाने का। तो राजीव सरकार ने 1989 में एक कोशिश की, जो कि राज्यसभा में उनका जो विधेयक था वो पास नहीं हुआ। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार 73वां संविधान संशोधन लेकर आई। 73वां संविधान संशोधन 1993 में 24 अप्रैल को यह अधिनियम लागू हो गया, जिससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। मतलब संविधान में ग्राम पंचायत की चर्चा है। फिर हम अगर बात करें तो पंचायतों के अधिकार को देखें, अगर हम कि पंचायतों के अधिकार के बारे में देखें तो हम देखते हैं कि पंचायतों के अधिकार क्षेत्र, पंचायतों के अधिकार क्षेत्र
तो हम ये बात करें कि पंचायतों के अधिकार क्षेत्र, उनके काम क्या हैं। तो कृषि संबंधित कार्य से लेकर प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल और जो है सड़क, साफ सफाई, स्वच्छता, इन सबको इनके अधिकार क्षेत्र में, और साझा मैदान, चारागाह, जो ग्राम पंचायत स्वामित्व, भू स्वामित्व के अंतर्गत जो जमीन आती है, वो भी जो है इनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम इनकी बात करें तो पंचायत के आय के स्रोत क्या है। पंचायतों के आय की स्रोत क्या है। तो हम देखते हैं कि पंचायत कई तरह से टैक्स लगा सकती है, जैसे चारागाह मैदान उस पे टैक्स, साझा मैदान उस पे टैक्स, और जलापूर्ति टैक्स, साफ सफाई टैक्स, और इन सब पे टैक्स लगा सकती है। और राज्य जो है वो पंचायत के साथ में भू राजस्व भी बांटती है। राज्य जो है पंचायत के साथ में भू राजस्व बांटती है। अब हम बात करते हैं कि राज्य को जो अन्य कार्य है, राज्य के अन्य कार्य में आता है कि पंचायतों का चुनाव करवाना, ग्राम सभाओं का आयोजन करना, और पंचायत में जिन पदों की रिक्ति है उनका चुनाव के द्वारा पूर्ति करना, और राज्य को यह भी सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हो और 1/3 महिलाएं भी आरक्षित हो। तो ये तो समाज को सशक्तिकरण करने के लिए राज्य के ये काम है। राज्य की जो बाध्यकारी नहीं है वो भी कार्य है, और राज्य चुनाव आयोग की गठन करेगा राज्य में, जिससे चुनाव जो है समय से हो जाए। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ बाध्यकारी काम है, बाध्यकारी नहीं काम है, जिन्हें राज्य चाहे करे, मतलब बाध्यकारी नहीं है। साल 2004 में ग्राम पंचायतों के महत्व को समझते हुए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना हुई। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना हुई। तो ये तो हो गया पंचायती राज संस्थाएं। अगर हम बात करें कि वर्तमान में हम देखते हैं कि भारत जो आज हर चीज तकनीकी में आ गया, आगे जा रहा है। तो हम बात करें तो भारत के ग्राम पंचायतों के एक नेटवर्क से जोड़ने के लिए भारत नेट योजना के तहत हर ग्राम पंचायत को एक तेज इंटरनेट से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। और अब हम बात करें कि ग्राम पंचायत क्यों नहीं सफल हो पा रही है, तो इनमें कई कारण हैं। जैसे पहला है कि पंचायत को राज्य सरकार पर वित्त के लिए निर्भर रहना। दूसरा है राजनीतिक हस्तक्षेप, ग्राम पंचायतों पर राजनीतिक हस्तक्षेप रहना। उसके बाद केवल नाम की महिलाओं का ग्राम सरपंच होना, केवल नाम की महिलाओं का ग्राम सरपंच होना। हमें देखने को मिलता है कि कई सारे गांव में केवल नाम किसी और का रहता, बाकी कार्य कोई और करता है। और जो सबसे बड़ा इसका कारण है वो आज के डेट में हम देखें तो जो मनरेगा के तहत जॉब कार्ड लगता है, जिसमें हर कोई अपने ग्राम सभा में देख सकता है कि कितना फर्जीवाड़ा चलता है। तो ये तो हुआ पंचायती राज संस्थाएं, ये आज हम जाने। आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।